आदरणीय सम्माननीय संतोष भाऊ सिरसाट साहब, इनके माध्यम से यहाँ पर मुझे सूचित किया गया है कि सर आप भी समालोचन एक मैच कीजिए। तो चलिए, हिमालयम समारभ्यम यावदम इंदु सरोवरम ताम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रत्यक्षते। चला मराठा तितुका मिळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा या उक्तीप्रमाणे आज या ठिकाणी चाललेला सामना काळंबवाडी एलिमेंट्स विरुद्ध पाडळीवाडी एलिमेंट्स या दोन संघांच्या मध्ये, दो टीम के बीच मैच स्टार्ट। पहली गेंद लेफ्ट आर्म, बढ़िया स्ट्रोक उठाने का प्रयास, बल्ला और गेंद का कोई विशेष मिलाप नहीं, संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। तो चलिए, आज के दिन का ये एक कड़ा और एक बड़ा और संघर्षमय मुकाबला सभी दर्शकों के सामने यहाँ पर लेकर आ रहे हैं हम। काळंबवाडी एलिमेंट्स विरुद्ध पाडळीवाडी एलिमेंट्स, ये दो टीम के बीच बाएं हाथ के गेंदबाज सीधा मिडल ऑफ द बैट, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर दंदनाती हुई 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त प्रहार करते हुए कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, थोड़े से 1-2 कदम स्टेप आउट हुए, उसके बाद देखो मिलाप। इस प्रकार से बल्लेबाजी अगर हो जाए तो मुझे लग रहा है कि 3 ओवर्स का ये मैच, मेरा मानना है कि जहां पर स्कोर की उम्मीद 45-50 तो निश्चित रूप से इसी प्रकार बल्लेबाजी की तो हो जाएगा। इस बार भी देखो बढ़िया स्ट्रोक, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा क्लियर कर रही है गेंद 6 रनों के लिए। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो संघर्ष के साथ अपने टीम के लिए लड़ा वही सबसे बड़ा। तो बड़ा परफॉर्मेंस यहां पर निभाते हुए किरण के बल्ले से लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चक्कों का सिलसिला यहां पर जारी हो रहा है। जबरदस्त बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस निभाते हुए किरण, पाडळीवाडी एलिमेंट्स के प्रथम बल्लेबाज। इसके बाद भी थोड़ी सी बाउंसर गिरने के बाद उछाल लेती हुई गेंद, वाइड का इशारा, अंपायर 2 हाथ एरोप्लेन स्टाइल में फैलाते हुए इस वाइड के साथ अतिरिक्त रनों की सहायता से पाडळीवाडी एलिमेंट्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ओहो, दिस इज ग्रेट टाइमिंग, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई 6 रनों के लिए। क्या किरण, सूरज की किरणें कहीं ना कहीं यहां पर थोड़े से कमजोर, लेकिन किरण जैसे बल्लेबाज आपने नाम की और एक बार प्रशंसा करते हुए 3 छक्कों का सिलसिला जारी रखते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस यहां पर किरण द्वारा। देखना पड़ेगा किरण की अगली गेंद का सामना इसी प्रकार किरण सिलसिला जारी रखेंगे या नहीं, आगे आने वाला समय बताएगा। थोड़ी सी गेंद गिरने के बाद अंपायर द्वारा 1.5 गेंद, और इसी के साथ बल्लेबाज तो थोड़े से आक्रमण हुए थे, लालच बने थे कि हर गेंद के ऊपर मैं जोरदार प्रहार करूं। तो मैच के प्रारंभ में मैंने कहा कि ये मैच में अगर प्रथम बल्लेबाजी करने वाली टीम पाडळीवाडी एलिमेंट्स इसी प्रकार से बल्लेबाजी करती रहेंगी तो कहीं ना कहीं 50 रन की उम्मीद। इस बार भी देखो बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेने के बाद गेंद सीधा डी जोन में 1 रन का इजाफा, और इसी 1 रन के साथ स्कोर पाडळीवाडी एलिमेंट्स का आगे बढ़ता हुआ काफी रफ्तार के साथ स्कोर आगे जा रहा है। कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं। 20 रन पहले ओवर की, 5 गेंद इस ओवर की अंतिम गेंद लेफ्ट आर्म। ओहो, देखो फैंटास्टिक स्ट्रोक, कैच के लिए कोई मौका नहीं, गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा क्लियर कर रही है 6 रनों के लिए। किरण आज 1 कदम भी पीछे हटने का नाम नहीं। 1 ओवर समाप्ति के बाद पाडळीवाडी एलिमेंट्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं, दोनों बल्लेबाज सही सलामत बल्लेबाजी करते हुए 1 ओवर समाप्ति के बाद 26 रन, कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं। दोनों बल्लेबाज यहां पर देखना पड़ेगा कि आत्मविश्वास भरे हुए स्ट्रोक हमने देखा कि किरण के माध्यम से यहां पर देखने के लिए हर एक दर्शक प्यारे प्यारे स्ट्रोक का आनंद महसूस करते हुए। अगली गेंद, दूसरे ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के यहां पे काफी बाहर की गेंद, अंपायर 2 हाथ फैलाते हुए वाइड का इशारा, इसी वाइड के साथ अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर फिर से 1 अंकों से आगे बढ़ता हुआ 27 रन। लोअर फुट टॉस गेंद, और इसी के साथ साथ थोड़े से स्टेप आउट हुए, स्ट्रोक में ज्यादा प्रभाव नहीं था, हल्के हाथों से खेला था, लॉन्ग ऑन रीजन में 1 रन का इजाफा। इसी 1 रन के साथ बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड की और
अक्षय ने स्ट्राइक दिया क्योंकि किरण तो काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अमोल ने उनको स्ट्राइक दिया। फिर से एक बार वो 2 हाथ फैलाते हुए वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। इसी वाइड के साथ स्कोर 1 अंकों से फिर आगे जाएगा पाडरीवाड़ी एलिमेंट्स का। ओहो, ये टाइम देखो, मिस टाइम। बैट और बल्ला और गेंद का विशेष संपर्क नहीं होने के कारण सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर स्थिर होती हुई अगली गेंद। ओहो, बढ़िया स्ट्रोक उठाने का प्रयास था लेकिन बल्ला और गेंद का कोई विशेष मिलाप नहीं। तब तक 1 रन पूरा। दरमियान दूसरी की मांग। 2 रन भी चतुराई के साथ पूरे करते हुए गुड रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर जरूर कहूंगा। इस 2 अंकों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पाडरीवाड़ी एलिमेंट्स 31 रन, कोई विकेट नहीं, सर सलामत तो पगड़ी 50। देखो किरण अगर बल्लेबाजी मार्ग पर इसी तरह से जारी रहेंगे तो मेरा पहला ही डिक्लेयर किया था 50 रन की उम्मीद थी। इस बार कवर ड्राइव, बढ़िया ब्यूटीफुल स्ट्रोक और गेंद काफी रफ्तार के साथ अपनी सम्मानित स्थान किया और 4 रनों के लिए क्या जबरदस्त प्रहार करते हुए किरण तालियां बजाए भाई साहब। सभी दर्शकों को किरण आज खुश कर रहे हैं। मेरा आवाज तो कहीं ना कहीं आज काफी दिनों के बाद इस स्टेज पर आ चुके, पिछले 2 महीनों के बाद, इसलिए आवाज थोड़ा सा घसा बैठा हुआ है। लेकिन तब भी मैं आनंद लेने का, दर्शकों को आनंद देने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर देखो अतिरिक्त रनों की सहायता से आगे बढ़ रहा है। बीच बीच में किरण आक्रमण भी कर रहे हैं। ओहो, किरण का आक्रमण, यहां पर गेंदबाज अच्छी स्वाभाविकता के साथ विविधतापूर्ण गेंदबाजी का यहां पर नजराना पेश करते हुए दूसरी ओवर की अगली गेंद। अक्षय विरुद्ध किरण। गेंद अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद थी, बल्लेबाज को इस गेंद समझ नहीं पाए और इसी के साथ 2 ओवर समाप्ति के बाद पाडरीवाड़ी एलिमेंट्स का स्कोर 37 नो लॉस। कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। दोनों बल्लेबाज आज भी अगली ओवर किस प्रकार से चेस करेंगे। मैंने तो 50 या 45 रन के आसपास का स्कोर मांगा था मैच के प्रारंभ में, लेकिन देखना पड़ेगा, आने वाला समय तय करेगा क्योंकि क्रिकेट का भविष्य बाकी नहीं हो सकता। तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए गेंदबाजी मार्ग पर सनदीप, सन यानी सूर्यदीप यानी प्रकाश, देखना पड़ेगा अंतिम ओवर। ओहो, ग्रेट टाइमिंग, स्वीट साउंड और यहां पर कैच के लिए मौका और ये कैच जबरदस्त अपनी फॉलो थ्रू में कैच करते हुए लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के खिलाड़ी वहां पर कौन तैनात थे, गणेश, कोई भी गलती ना करते हुए बढ़िया शिकार प्राप्त होती हुई संतोष। आने वाले नए बल्लेबाज अमोल बैक टू द पैवेलियन। किरण गेला, किरण मैदान के बाहर लौटते हुए तालियां बजाइए। किरण ने जबरदस्त परफॉर्मेंस निभाया। लगभग मुझे लग रहा है कि यहां पर 4 छक्कों के साथ एक जबरदस्त आक्रमण किया। इस बार भी देखो मिड विकेट क्षेत्र में कैच के लिए मौका, कोई भी गलती ना करते हुए किरण जाने के बाद कहीं ना कहीं स्वाभाविकता के साथ एक के बाद एक 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ी पैवेलियन की ओर लौटते हुए संतोष बैक टू द पैवेलियन। किरण की जगह लेने के लिए नए खिलाड़ी, नए जवान खिलाड़ी की यहां पर अपनी टीम के लिए आवश्यकता। हैड्रिक मारो, गेंदबाज हैड्रिक निकालो। 201 रुपए का इनाम अजय पाटिल के माध्यम से यहां पर उपलब्ध है। तो देखना पड़ेगा गेंदबाज सनदीप, देखेंगे सनदीप की अगली गेंद। ओहो, गेंदबाजी, पावरफुल गेंदबाजी का यहां पर परफॉर्मेंस, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं सनदीप। अपना मैंने पहले ही कहा था सूर्य यानी सूर्यदीप यानी प्रकाश, तो प्रकाश छोड़ रहा है, अपना प्रभाव छोड़ रहा है संदीप। तो देखना पड़ेगा बाएं हाथ के बल्लेबाज सुमित विरुद्ध संदीप, देखना पड़ेगा। ओ, इस बार देखो कहीं ना कहीं लाइन और लेन से फटके तो पड़ते हैं फटके। तो यहां पर देखना पड़ेगा अतिरिक्त रनों की सहायता से अच्छी गेंदबाजी, 1 रन का इजाफा। अभी भी
संदीप की अच्छी गेंदबाजी, प्रभावशाली गेंदबाजी, बल्लेबाज को रोक के रखा बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाहिने हाथ के गेंदबाज यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे किस प्रकार निभाएंगे। और यहाँ पर देखो फाइन लेग की दिशा में स्ट्रोक खेला था, प्रभावशाली स्ट्रोक नहीं था, लेकिन वहां पर डिक्लेयर 1। तो इसी के साथ साथ स्कोर 1 अंकों से आगे बढ़ रहा है, जहां पर स्कोर अभी तक 39 रन। 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। मैंने कहा था कि किरण अगर बल्लेबाजी मार्ग पर ज्यादा समय रुकेंगे, यहां पर कैच के लिए मौका, और कोई भी गलती फिर से एक बार ना करते हुए गणेश ने फिर से एक बार अच्छा कैच पकड़ने के बाद एक सफलता प्राप्त हो रही है, जहां पे संदीप बिल्कुल प्रभावशाली गेंदबाजी, अपना प्रभाव छोड़ा। जिस प्रकार नए बल्लेबाज, नए बैटर्स बल्लेबाजी मार्ग पर तैयार। प्रवीण, चलिए अगला मुकाबला इसके बाद मानेवाडी विरुद्ध वाकर्डे या 2 संघांचे संगणक यानंतर नाणेफेकीचा कॉल घेण्यात येईल। आपण तात्काळ हजर राहायचं आहे। इसी के साथ 1 रन का इजाफा, दरमियान दूसरी की मांग, और इसी के साथ 2 रन पूरे करते हुए 2 रन, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पर स्कोर 41 रन। जीतने के लिए 42 रनों की आवश्यकता। प्रथम बल्लेबाजी करने वाली टीम पाडरीवाड़ी एलिमेंट्स, इस टीम ने पहले बल्लेबाजी करने के बाद 42 रनों का लक्ष्य रखा, और इस 42 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए काळामवाडी एलिमेंट्स, ये टीम किस प्रकार से संघर्ष करेगी, ये आगे आने वाला प्यारे दोस्तों समय तय करेगा। तर यानंतर होणारा पुढचा सामना दोन्ही संघनायक आले का? मानेवाडी एलिमेंट्स विरुद्ध पाडळी, दोन्ही संघाचे संघनायक समालोचन वाकुर्डे। मानेवाडी एलिमेंट्स विरुद्ध वाकुर्डी एलिमेंट्स या 2 संघाचे संघनायक समालोचन कक्षाला भेट द्यायचे, नाणेफेकीचा कॉल टाकण्यात येईल। प्लीज चलिए फिर से एक बार मैच की ओर लाइनअप करते हुए 32 शिराळा क्रिकेट एसोसिएशन, इनके माध्यम से एक जबरदस्त शिस्तबद्धता, डिसिप्लिन मेक्स यूर ग्रेट नेशन, शिस्तबद्धता ही हमारे देश को एक सम्मान प्राप्त कर देती है। इसी के अनुसार 32 शिराळा क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से हर एक खिलाड़ी चेतनता के साथ लाइनअप करते हुए मैदान के अंदर रवाना हो रहे हैं। तो चलिए स्पीड अप कीजिए। काळामवाडी 11 विरुद्ध पाडळीवाड़ी 11, पाडळीवाड़ी 11 प्रथम बल्लेबाजी करते हुए 42 रनों का लक्ष्य रखा है, और इस लक्ष्य को चेस करने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए काळामवाडी 11 के 2 योद्धा मैदान की ओर रवाना होंगे। तो देखना पड़ेगा, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रोको मत। हमारे समग्र भारतवासियों के महान स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अंतिम ध्येय स्पष्ट करने के लिए रुकना नहीं, जितना कड़ा संघर्ष जीत उतनी ही आसान बनती है। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल जी कलाम जी का संदेश। जय हनुमान स्पोर्ट वाकुर्डे एलिमेंट्स विरुद्ध मानेवाड़ी, ये 2 टीम के कप्तान समालोचन कक्ष के और आइए। टॉस का बॉस इस मंच पर, वाकुर्डे 11 विरुद्ध मानेवाड़ी 11, ये 2 टीम के कप्तान। चलिए टॉस का बॉस इस मंच पर। वाकुर्डे 11 विरुद्ध मानेवाडी एलिमेंट्स या दोन्ही संघाचे संघनायक, आपण कुठे असाल तर समालोचन कक्षाला भेट द्या। मानेवाडी एलिमेंट्सचे संघनायक इथे आलेले आहेत। वाकुर्डे एलिमेंट्स आपला संघनायक इथे येणं अपेक्षित आहे, आणि त्याबरोबरच गणेश शिरसाट साहेब यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे। तर 32 शिराळा क्रिकेट एसोसिएशन यांच्या माध्यमातून त्यांचं हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत असेल। चलिए मैच को प्रारंभ कीजिए, स्पीड अप कीजिए। 3 ओवर्स की मैच, जीतने के लिए 42 रनों का लक्ष्य, और इस लक्ष्य को देखो चीरफाड़ करने के लिए काळामवाडी एलिमेंट्स के 2 योद्धा मैदान की ओर रवाना हो चुके हैं। पहले बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड, ओहो बढ़िया प्रहार, बाएं हाथ के गेंदबाज, और उसके ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज ने जोरदार और कड़ा प्रहार। गेंद डी जोन में इतना बड़ा स्ट्रोक खेलने के बाद वहां पर डिक्लेयर जोन के बाद 1 ही रन वहां पर मिलेगा।
लॉन्ग लेग के दरमियान स्ट्रोक खेला था, लेकिन वहां पर डिक्लेयर जोन रखा है। अगली गेंद ओवर द विकेट। साहिल, अक्षय और सागर, देखो अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया बाउंसर, विविधता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। साहिल की अगली गेंद, और इस बार देखो बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेने के बाद गेंद डी जोन में विकेट कीपर को बीट कर रही है गेंद। 1 रन का इजाफा, इसी 1 अंकों से स्कोर आगे जाता हुआ 42 रनों का लक्ष्य चीरफाड़ करना है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को स्वाभाविकता के साथ बीच बीच में आक्रमण भी करना पड़ेगा। पावर प्ले का एक निर्धारित ओव्हर। वाकरुडे 11 या संघाने टॉस जिंकलेला आहे आणि यावेळेस पहा चेंडू खूप वेळ हवेत आहे आणि इथे कॅच सोडण्याची कोणतीही चूक न करता सुंदर असा कॅच इथे आपल्या हातामध्ये घेतलेला आहे, तो म्हणजे अक्षय बॅक टू द पॅव्हेलियन। अमोल्याने कोणतीही चूक न करता एक आकाशामध्ये उंच भरारी घेत असलेला हा चेंडू गिरक्या घेत होता, परंतु कोणतीही चूक, ज्याप्रमाणे अर्जुनाचं लक्ष पक्षाच्या फक्त डोळ्याकडे होतो अशा प्रकारे लक्ष पहा अमोल्यांचं। सुंदर पद्धतीने कॅच, पुढचा चेंडू घेऊन येतोय गणेश। पाहूया गणेश देखील डावखुरी हाताचा फलंदाज, पाहूया कशा पद्धतीने प्रतिकार करतोय हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं असेल। येणारा कालावधी हा तुमच्यासाठी जिंकणं करो या मरो ही स्थिती आहे। दोन्ही संघांसाठी हा सामना जिंकणं अतिशय महत्त्वाचा आहे, त्याप्रमाणे फलंदाजी देखील इथे करावी लागेल तुम्हाला। पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा चेंडू चालला इथे स्क्वेअर लेग दिशामध्ये, 1 धाव अंकित होते, दरम्यान दुसरीचा प्रयत्न, हा प्रयत्न देखील यशस्वीरित्या पूर्ण होतोय आणि 2 धावसंख्येबरोबरच संघाची धावसंख्या 4 या अंकावरती जाऊन पोहोचते। 5 चेंडू 4 धावा। पाहूया पुन्हा एकदा बाउन्सर पद्धतीचा चेंडू खूप ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा होता आणि ऑफ स्टंपच्या बाहेर गेल्यानंतर पंच 2 हात अगदी चांगल्या पद्धतीने फैलावताना वाईडचा इशारा संकेत देत आहेत। पाहूया पुढची गोलंदाजी, चेंडू हाताळताना कशा पद्धतीने आपल्या संघाला जिंकण्यासाठी दोन्ही बाजूने प्रयत्न केले जातील। ओहो, स्टेप आउट आणि सुंदर असा टोरलेला चेंडू पुन्हा एकदा आकाशामध्ये भरारी घेतोय आणि इथे क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल, इथे कॅच सोडल्यानंतर पुन्हा एकदा यशस्वीरित्या 2 धावा पूर्ण करण्यामध्ये यशस्वी होत आहेत दोन्ही फलंदाज। कॉंग्रॅच्युलेशन, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। तिसरीची प्रयत्न होताना पाहायला मिळतो, तिसरीचा प्रयत्न देखील पंच काय करतायत पाहणं अपेक्षित असेल। पंच काय देत आहेत? पंच धावा 4 ना, 4 धावा संख्येबरोबर सुंदर दोन्ही संघांच्या मध्ये एक अटीतटीचा सामना पाहावयास मिळतोय आणि दोन्ही फलंदाज पहा अतिशय निकराने लढतायत आपल्या संघासाठी, कोणतीही चूक न करता विशेष मिळालेल्या धावसंख्येचा लाभ उठवताना दोन्ही फलंदाज पाहायला मिळत आहेत। पाहूया संघाची धावसंख्या आतापर्यंत झालेली आहे 9 या अंकावरती जाऊन पोहोचले। 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 9 धावा, 1 गडी बाद, 1 षटक संपलंय। दुसऱ्या षटकाचा पहिला चेंडू घेऊन येतोय, पाहूया साहिल यांचं पहिलं षटक समाप्त होताना पाहायला मिळते। 1 षटकांच्या समाप्तीनंतर 9 धावा, 1 गडी बाद। पाहूया दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू इथे पाहायला मिळतोय संतोष यांच्या माध्यमातून। पाहूया आक्रमणांचा वर्षाव ज्या पद्धतीने किरणने केला होता, हा पुन्हा एकदा परफॉर्मन्स या काळमवाडी एलिमेंट्स या संघातील खेळाडूंना करावाच लागेल, तरच तुम्हाला कुठेतरी यशाचं एक पाऊल पुढे सरकता येईल। अन्यथा मला वाटतं अशा पद्धतीचा खेळ राहिला तर कुठेतरी काळमवाडी एलिमेंट्स हा संघ बॅकफुटवरती थांबण्यासाठी कुठेतरी जोरदार संघर्ष करावा लागेल, प्रयत्न करावा लागेल। 1 चेंडू, दुसऱ्या षटकातील स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि चेंडूचा कोणताही स्पर्श नाही। चेंडू पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपच्या बाहेर, वाईडचा इशारा, वाईड बरोबर संघाची धावसंख्या 11 या अंकावरती जाऊन पोहोचते।
संघर्ष करावा लागेल. पुन्हा एकदा अंगावरती जोरदार टक्कर घेताना पाहायला मिळतोय चेंडू. 1 धाव अंकित होते. चोरटी धाव म्हणावी लागेल इथे आणि चोरट्या धावसंख्येबरोबरच बुंद बुंद से सागर बनता, इसी प्रकार से स्कोर 1-1 रनों से आगे बढ़ रहा है. लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं दोस्तों. काम बनाना है तो कम से कम चौकों और छक्कों का सिलसिला यहाँ पर जारी करना पड़ेगा. तो चलिए अगली गेंद. सागर सांगितले डॉट चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. पुढची घेऊया कोणती. न्यू मराठा बाणा एलेव्हन्स विरुद्ध निगडी. बरोबर मित्रांनो, तुम्हाला सूचना आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून आहे. जय हनुमान स्पोर्ट वाकुडे यांचे काही प्लेयर्स इथे उपलब्ध नसल्यामुळे आयोजन कमिटीच्या माहितीनुसार पुढचा सामना खेळवण्यात येतोय. अर्थातच न्यू मराठा बाणा विरुद्ध निगडी या दोन संघांचे संगणक आपण कुठे असाल तर आयोजन कमिटीला आणि असोसिएशनला सहकार्य करायचं आहे. आपण देखील समालोचन कक्षामध्ये या. नाणेफेकीचा कॉल टाकला जाईल. तर चला पुन्हा एकदा मॅचकडे आपण जाऊया. चालू असलेला सामना काळांबडी एलेव्हन्स विरुद्ध पाडळीवाडी एलेव्हन्स. पाडळीवाडी एलेव्हन्स या संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना 42 धावांचं आव्हान आणि या आव्हानांचा प्रतिकार पहा कशा पद्धतीने स्लो होतोय, परंतु इथून पुढे तुम्हाला गिअर चेंज करावा लागेल. आणि पहा गिअर चेंज करतोय का, कॅचसाठी मौका आहे. खूप वेळ चेंडू हवेमध्ये आहे आणि पुन्हा एकदा पाडळीवाडी एलेव्हन्स या संघातील कोणताही खेळाडू चूक करताना पाहायला मिळत नाहीये. सुंदर झेल. संघाची धावसंख्या 13 या अंकावरती जाऊन पोहोचले. 13 धावा. 13 धावा. सागर बॅक टू द पॅव्हेलियन. नवीन फलंदाज येतोय सागरची जागा घेऊन. गणेश पाहूया गणेश कशा पद्धतीने. धनाजी पाहूया धनाजी कशा पद्धतीने आपल्या संघाला जिंकण्याचा प्रयत्न करताना पाहायला मिळेल. येणारा कालावधी. ओहो सुंदर स्ट्रोक. लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या खेळाडूला चेंडू बीट करतोय का. तत्पूर्वी चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. 1 धाव अंकित होताना पाहायला मिळते. 1 धावसंख्येबरोबरच काळमवाडी एलेव्हन्स या संघाची धावसंख्या 15 अंकावरती जाऊन पोहोचते. मित्रांनो लक्ष फार दूर आहे. 42 धावांचं आव्हान आहे. दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडू पाहूया. अजूनही 4 चेंडू बाकी आहेत. 4 चेंडूमध्ये मोठमोठे प्रहार आणावे लागतील. 6 चेंडूमध्ये 27 धावसंख्येची गरज जिंकण्यासाठी काळमवाडी एलेव्हन्स या संघाला कुठेतरी आई काळमदेवीला हाक मारावी लागेल. मला वाटतं एवढाच पर्याय तुमच्याकडे उपलब्ध असेल आणि तो पराक्रम करावा लागेल. पाहूया सुनील. 6 चेंडू 27 धावा. 27 धावा आणि 6 चेंडू असं मित्रांनो मैदानामधील वातावरण आहे. वातावरणामध्ये बदल करण्याचा अधिकार जो आहे तो बॅट्समनला आहे, गोलंदाजाला आहे. आणि हा अधिकार म्हणजेच कर्मण्यवाधिकार असते मा फलेषु कदाचनम मा कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्तो कर्मणी. कर्तव्यानंतरच तुम्हाला अधिकार प्राप्त होतो. आता हा जिंकण्याचा अधिकार पहा. इथे पुन्हा एकदा पंच काय करतायत पाहूया. आणि सुंदर असं यष्टीरक्षण इथे म्हणावं लागेल. डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज स्टेप आउट होण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाहीये. तत्पूर्वी विकेट कीपर कोण आहेत ते किरण यांनी. पहा किरण यांचा जितकं नावलौकिक करावं तितका कमी आहे. कारण किरण आपण पाहिलं बॅटिंग परफॉर्मन्स देखील त्यांचा पाहिला. 4 षटकार 1 चौकार आणि अशा तऱ्हेने सुंदर अशा फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पुन्हा एकदा किरणच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. तोच किरण यष्टांच्या मागे देखील महेंद्रसिंग धोनी यांची भूमिका बजावत असताना आपल्या संघाला जिंकण्यासाठी त्यांची महत्त्वाची भूमिका इथे पाहायला मिळते. 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 4 चेंडूमध्ये 27 धावांची गरज पाहूया. आणि हा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, स्वीप करण्याचा प्रयत्न स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, परंतु इथे मोठी धावसंख्या येऊ शकत नाहीये. 1 धावसंख्येवरती समाधान मानावं लागेल. आणि अजूनही 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 3 चेंडूमध्ये तुम्हाला 26 धावा म्हणजे तुमच्याकडे कोणताही पर्याय नाहीये. फलंदाज
अमित, पाहूया अमित यांना कोण वाचू शकतो. काळंबवाडी एलिमेंट्स या संघाला बचाव आणि सामन्यामध्ये पुनरागमन करावायचं असेल तर मोठमोठे फटके आणावे लागतील. पुन्हा एकदा स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, पुलटा चेंडू, यावरती जोरदार प्रहार. तत्पूर्वी इथे सीमारेषेलगत चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाले. कोणतीही मोठी धावसंख्या देण्याचा इथे मानस दिसत नाहीये. संघाची धावसंख्या 1 अंकाने पुढे सरकते. 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि 2 चेंडूमध्ये पुन्हा एकदा पहा, जिंकण्यासाठी प्रयत्न तर सोडत नाहीत, परंतु मला वाटतं इथे सामना नक्कीच जिंकलेला दिसेल. शेवटच्या चेंडूवरती पाडळीवाडी एलिमेंट्स, शेवटचा चेंडू बाकी असेल. शेवटच्या चेंडूवरती 26 धावांची गरज. अजूनही शेवटचा चेंडू फक्त बाकी आहे. कोणतीही औपचारिकता अर्थात पर्याय उरलेला तुमच्याकडे नाही आहे. फक्त चेंडू खेळून काढणे हाच एक विकल्प आहे. यानंतर होणारा पुढचा सामना न्यू मराठाबाणा एलिमेंट्स विरुद्ध निगडी या 2 संघांदरम्यान असेल. वर विकेट लेग स्टंपच्या बाहेर. पुन्हा एकदा पंच 2 हात फैलवताना पाहायला मिळत आहेत. वाईडचा इशारा. वाईड बरोबरच पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू राऊंड द विकेट. ओहो, जोरदार स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. शेवटच्या चेंडूवरती पहा 1 धाव अंकित होते आणि 1 धाव संख्येबरोबरच